सात संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सात संगत जी, सतगुरु माता जी ने, बाबा जी ने, प्यारी सात संगत जी, जब से सात संगत जी मिशन का प्रचार हुआ तब से प्यारी सात संगत जी चरनामत की बहुत ही ज़्यादा अहमियत होती है। सात संगत जी हम कई बार भूल जाते हैं, हम इधर उधर भटकते रहते हैं, लेकिन हम चरनामत को भूलकर बैठ जाते हैं। प्यारी सात संगत जी ऐसे ही दासी इस पर प्यारी सात संगत जी विचार रखेगी कि सात संगत जी सत्संग में महात्मा जी ने ये बात बताई कि कैसे कैसे चमत्कार हुआ चरनामत से। प्यारी सात संगत जी उन्होंने बताया कि एक परिवार सात संगत जी निरंकार से जुड़ा हुआ, और सात संगत जी ये बात तब की है जब लॉकडाउन चल रहा था। सात संगत जी बहुत ही अच्छा माना हुआ परिवार। सात संगत जी संगत चल नहीं रही थी, उनका सात संगत जी एक बेटा और बेटी। वो सात संगत जी एक बार उनका बेटा अचानक घर में रहते रहते ही अचानक बीमार हो गया और उसकी आवाज़ चली गई। सात संगत जी आवाज़ जब चली गई तो पूरा परिवार परेशान हो गया। बच्चा जब सोया तो उठा तो उसकी आवाज़ ही नहीं थी। वैसे सात संगत जी तंदुरुस्त था, लेकिन आवाज़ मुंह से बोल नहीं पा रहा था। सात संगत जी इधर उधर कहीं जाना भी नहीं हो रहा था लॉकडाउन की वजह से। लेकिन जब बच्चे पर परेशानी आई तो चाहे कुछ भी हो जाए फिर निकलना तो पड़ेगा ही। जैसे ही सात संगत जी आसपास के पड़ोस के डॉक्टर थे उनसे भी पूछा, उनसे भी दवाई लेकर आए, बाहर फिर हॉस्पिटल भी गए, लेकिन सात संगत जी बच्चे को कहीं से आराम नहीं हुआ। कई तो प्यारी सात संगत जी कहने लगे कि इसको तो कोई तांत्रिक की ही ज़रूरत है, इसको कोई टोने टोटका हुआ है जो इसकी एकदम आवाज़ चली गई है। ऐसे तो ऐसे तो कुछ हो ही नहीं सकता कि अचानक बच्चे को क्या हुआ है, ये तो कोई ऊपरी ही हवा है। लेकिन सात संगत जी जो निरंकारी होते हैं इन बात पर विश्वास नहीं रखते, और ना ही प्यारी सात संगत जी ये चीज़ें होती हैं, ये तो हमारे मन के भ्रम भुलेखे हैं। प्यारी सात संगत जी महात्मा जी ने भी यही कहकर टाल दिया कि इनसे कुछ नहीं होता, लेकिन सात संगत जी करते तो क्या करते। कई दिन बीत गए, जब 10 दिन बीत गए, 15 दिन बीत गए, बच्चे की आवाज़ नहीं आ रही थी। सात संगत जी साथ में ही फिर उन्होंने सत्संग पर, जो प्यारी सात संगत जी फ़ोन पर सत्संग चल रहा था, तो सात संगत जी महात्मा जी ने फ़ोन पर ही अरदास लगवाई कि बच्चे की आवाज़ चली गई है, सारी संगत मिलकर आशीर्वाद दो कि बच्चा ठीक हो जाए। सात संगत जी जब सत्संग फ़ोन पर ही हुआ करता था तो महात्मा जी ने विचारों में, जब महात्मा जी का नंबर विचारों में आया तो उन्होंने विचारों में ही उस बच्चे की बात रखी। और जब स्टेज पर जो महात्मा थे उन्होंने कहा कि जिसका भी बच्चा, जो भी जिन्होंने अरदास लगाई है, महात्मा उनको चरनामत अपनी माँ का सात संगत जी पिला कर देखें। लेकिन सात संगत जी अभी वो पिलाया ही नहीं। सात संगत जी पता नहीं कैसे भूल चूक हो गई, नहीं पिला पाए। सात संगत जी उसी दिन, फिर दूसरे दिन ही सात संगत जी, बच्चा जब सोया, बच्चे को स्वप्न में बाबा जी आ गए और सात संगत जी, बच्चे ने बाबा जी से बात की। सात संगत जी, बाबा जी ने उनको, बच्चे को कहा कि बेटा आप अपनी माँ का चरनामत बनाकर पी लो, आपकी आवाज़ आ जाएगी। सात संगत जी, बच्चा जब सुबह उठा, बच्चे ने अपनी माँ से कॉपी पेन मांगी क्योंकि वो बोल तो सकता नहीं था। सात संगत जी उसने उस पर लिख कर बता दिया कि माता जी आप अपना चरनामत मुझे पिला दो, मुझे बाबा जी ने यही आशीर्वाद दे कर गए हैं कि आप अपनी माँ का चरनामत बनाकर पी लो। प्यारी सात संगत जी, उनको एकदम ध्यान आया कि सत्संग में भी महात्मा जी ने हमें चरनामत देने के लिए कहा था, लेकिन हमने नहीं सुनी, और फिर अब बाबा जी स्वयं आकर सपने में बता गए हैं। सात संगत जी, बहन जी ने तुरंत ही अपने पाँव का सात संगत जी चरनामत बनाया और बच्चे को दे दिया। सात संगत जी, बच्चा कुछ ही देर बाद उसके पेट में एक अचानक हलचल सी हुई, और सात संगत जी हलचल होते ही उसको एकदम उल्टी हुई
उल्टी के अंदर सात संगत जी एक दाना सा निकला। सात संगत जी ये तो सतगुरु ही जाने कि क्या हुआ उस बच्चे को, लेकिन सात संगत जी 10-15 मिनट के बाद बच्चा बोलने लग गया। सात संगत जी ये चमत्कार है चरनामत का। ऐसे ऐसे सात संगत जी बहुत सारे सुनते हैं कि फलाने कोई बीमार होता है, वो ठीक नहीं हो रहा होता, सारी दवाइयाँ कर लेता है, लास्ट में चरनामत जब लेता है तो उसको दवाई असर करनी शुरू हो जाती है। प्यारे सात संगत जी चमत्कार बहुत हैं, लेकिन सात संगत जी हम भूल बैठते हैं कि हम अपनी दवाइयों पर असर रखते हैं, अपनी दवाइयों पर ही ध्यान रखते हैं कि हम दवाई खा लेंगे तो ठीक हो जाएगा। सात संगत जी एक सतगुरु ने हमें ये दवाई रूपी चरनामत दिया है कि कोई भी काम कहीं अड़ रहा है, घर में सुख शांति नहीं है, तो घर में सबको पिला दो और घर में छिड़काव कर दो। सात संगत जी किसी को कहीं दर्द हो रहा है तो उस शरीर पर लगा लो। सात संगत जी इसके चरनामत के जगह जगह पर प्यारे सात संगत जी बहुत सारे चमत्कार होते हैं, लेकिन सात संगत जी हम दूर हो जाते हैं। आओ प्यारे सात संगत जी दासी को एक और बात ध्यान आई विश्वास पर ही कि एक बार प्यारे सात संगत जी महात्मा जी बीमार थे, बहुत जगह जगह उन्होंने इलाज कराया, वो ठीक नहीं हो पा रहे थे। सात संगत जी सत्संग पर गए। सात संगत जी वहाँ पर ही सत्संग में खड़े होके बोला कि दास की तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे ऐसे कई दिनों से दवाई ले रहा हूँ लेकिन फ़र्क नहीं पड़ रहा। जो प्यारी सात संगत जी स्टेज पर महात्मा विराजमान थे, उन्होंने एक दवाई का नाम बताया कि महात्मा जी आप ये दवाई पी लेना, आप ठीक हो जाओगे। सात संगत जी जब वो दवाई का नाम लिखवा कर लाए, वो पर्ची जेब में रख ली। घर आकर सात संगत जी दवाइयाँ देखी तो उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ, महंगी महंगी दवाइयाँ उनके पास रखी हुई थी, जो कि उनको असर ही नहीं कर रही थी। सात संगत जी महात्मा जी ने सोचा, जब मैं इतनी सारी दवाइयाँ खा रहा हूँ, इतनी सारी दवाइयाँ पी रहा हूँ, लेकिन इस एक छोटी सी शीशी से क्या हो जाएगा, और ये तो वैसे भी सस्ती सी है। जब मुझे इतनी महंगी दवाइयाँ काम नहीं कर रही तो इस छोटी सी शीशी से क्या असर होगा। सात संगत जी ये हमारी कमियां हैं, तो हम उस पर यही सवाल डाल देते हैं कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। सात संगत जी जो महात्मा जी कहते हैं हम सत्य वचन नहीं कहते। जो भी सात संगत जी हुक्म आते हैं हम उस पर सत्य वचन कहकर यदि हम निभा लेते हैं तो वो जरूर काम बन जाते हैं। सात संगत जी महात्मा जी ने भी इसी भुलेखे में रह गए कि मैं तो इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ ले रहा हूँ, इस छोटी सी शीशी से सस्ती से क्या होगा। सात संगत जी हफ्ता बीता, 15 दिन बीते, महात्मा जी ठीक नहीं हुए। फिर सात संगत जी सत्संग से महात्मा जी ने घर पर भेजा महात्मा जी को, सेवा दल को, कि महात्मा जी की खैर खबर लेकर आओ, क्या महात्मा जी ठीक हुए हैं। सात संगत जी महात्मा जी उनके घर पर पहुँचे तो महात्मा जी की तबीयत और भी ज़्यादा खराब थी। वो प्यारी सात संगत जी बेड से उठ भी नहीं पा रहे थे। तभी प्यारी सात संगत जी महात्मा जी पूछने लगे, क्या हुआ महात्मा जी, आप ठीक नहीं हो। सात संगत जी महात्मा जी ने कहा कि नहीं दास की तो अब ज़्यादा ही तबीयत खराब है, अब तो उठने लायक ही नहीं रहा। सात संगत जी जो महात्मा सेवा दल के आए थे उन्होंने कहा, जो महात्मा जी के वचन आए थे दवाई खाने के, क्या आपने वो ली। सात संगत जी महात्मा जी ने तब भी उनके सामने यही रखा कि महात्मा जी बहुत महंगी महंगी दवाई ले रहा हूँ, बड़े बड़े हॉस्पिटल में जा रहा हूँ, लेकिन कहीं से फ़र्क नहीं रहा, वो तो एक छोटी सी शीशी और हल्की सी है। सात संगत जी लेकिन जो सेवा दल महात्मा थे उन्होंने कहा कि महात्मा जी आप एक बार हुक्म मान कर तो देखो कि इसी में ही सतगुरु का राज है। सात संगत जी महात्मा जी उसी टाइम जाकर वो दवाई ले आए और महात्मा जी को अपने हाथों से पिलाई। सात संगत जी कुछ समय बाद ही, घंटे 2 घंटे में ही महात्मा जी को असर दिखने लगा। थोड़ी सी उनके मन में जो बेचैनी थी वो ठीक होने लगी। सात संगत जी ऐसे ही करते करते उन्होंने 2-4 दिन जो दवाई पी वो बिल्कुल ठीक हो गए। सात संगत जी सत्संग में जो बेड से नहीं उठ पा रहा था, फिर सात संगत जी ठीक होकर सत्संग में गए और वहाँ पर सात संगत जी जो सतगुरु स्वरूप महात्मा जी विराजमान थे स्टेज पर, उनसे माफ़ी मांगी, उनके चरणों में गिर गए
कि मैं तो ऐसे ही समझ बैठा था कि एक छोटी सी तो शीशी है, इस क्या काम करेगी। लेकिन साथ संगत जी, हम ये सोच जाते हैं कि जो भी महात्मा स्टेज पर बैठे हैं वो सतगुरु का ही स्वरूप हैं। साथ संगत जी, जो उनके मुख से निकल जाएगा वो सत्य हो जाता है। ये विश्वास करने की बात होती है। यदि हम साथ संगत जी विश्वास कर लेते हैं तो हम साथ संगत जी अपने बीमारियों से, अपने दुखों से दूर हो जाते हैं। लेकिन साथ संगत जी विश्वास करने के लिए ही हम भूल बैठते हैं, देर लगा देते हैं, सोचते रह जाते हैं कि हाँ ये काम ऐसा होगा या काम ऐसा होगा, लेकिन जो सतगुरु के आदेश आते हैं वहाँ पर नहीं पहुँच पाते। साथ संगत जी, ये कमियाँ हमारी हो जाती हैं। साथ संगत जी, दासी अपने लिए भी यही भिक्षा मांगती है, भीख मांगती है कि दासी में भी प्यारी साथ संगत जी ये कमियाँ ना रहें। दासी भी सेवा सिमरन सत्संग करे तो साथ संगत जी विश्वास के साथ, जो कि साथ संगत जी हर हुक्म का पालन कर सके। साथ संगत जी, दासी बोलते समय बहुत सारी गलतियां कर जाती है। अनजानी बच्ची समझकर दासी को क्षमा करना और साथ संगत जी अपने चरणों में लगाए रखना। साथ संगत जी, दासी के चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।